अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शताब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् देशे वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टागाम अस्यां शुभतिथौ श्री श्रीनिवास स्वामिनः
ప్రీత్యర్థం మమ గోత్రోద్భవస్య. భక్తులందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య, ఇప్పుడు మీ పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య, ఇప్పుడు మీ భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం, ఇప్పుడు మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, కోరికలను, ప్రార్థనలను స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం ఇష్ట కామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కరుణాకటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీభూమి నీలాం సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కళ్యాణోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ओम नमो वेंकटेशाय. बिना वेंकटेशं न नाथो न नाथः, सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ, प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ. गोविंदा गोविंदा श्रीनिवासा गोविंदा वेंकटरमण. आदरणीय श्रद्धालुजनों, देवियों, सज्जनों, 7 पवित्र पर्वतों की गोद में विराजमान कलयुग के प्रत्यक्ष देवता तिरुमला वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के दिव्य धाम में आज हम उस अनुपम, अद्भुत और मंगलमय उत्सव के साक्षी बन रहे हैं जिसे नित्य कल्याणोत्सवम कहा जाता है। यह केवल भगवान वेंकटेश्वर का जी का विवाहोत्सव नहीं, यह मानव जीवन को प्रेम, समर्पण, विश्वास, धर्म और लोक मंगल का संदेश देने वाला एक जीवंत आध्यात्मिक महोत्सव है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो संपूर्ण वैकुंठ आज तिरुमला में उतर आया हो और देवता, ऋषिगण तथा भक्तजन इस दिव्य मिलन के साक्षी बन रहे हों। नित्य कल्याणोत्सव में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी का दिव्य विवाह उनकी परम मंगलमयी शक्तियों श्रीदेवी और भूदेवी के साथ वैदिक रीति से संपन्न कराया जा रहा है। यह उत्सव प्रतिदिन संपन्न होता है, इसीलिए इसे नित्य कल्याणोत्सव कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र लक्ष्मी तत्र नारायण, अर्थात जहाँ लक्ष्मी है वहाँ नारायण है। भगवान और उनकी दिव्य शक्तियों का यह सम्मिलन संपूर्ण सृष्टि के संतुलन, समृद्धि और कल्याण का प्रतीक है। अभी आप देख रहे हैं माता श्रीदेवी एवं भूदेवी जी के इस दिव्य स्वरूप को, और साथ ही साथ विराजमान है साथ में श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी का, जिनके साथ अभी यह नित्य कल्याणोत्सव संपन्न कराया जाएगा, जहां पूरे
विधि विधान से जो इस विवाह की परंपरा है उसका परिपालन कराया जा रहा है पुण्याह वाचन इत्यादि के माध्यम से। अभी आप देख रहे हैं यह दिव्य महोत्सव की प्रक्रिया कराई जा रही है। आचार्यगण वैदिक मंत्रों द्वारा पवित्रीकरण की प्रक्रिया संपन्न कर रहे हैं। कलश पूजन इत्यादि और पुण्याह वाचन की प्रक्रिया कराई जा रही है। यह विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतुं सुपुष्परदवाहनं त्वमाग्नेयोऽकस्मात् जामहे त्वा विश्वे सदात्तं मगितो नुशम्भो वैराजन्ते सगुणदत्तां वैशामिदेशोपदानामनादिः यामेशस्तां धृतां ददातो पद्माकारमण्डले वंशक्सेनमवाहयामि शान्तमवाहयामि हरमवाहयामि अमितमवाहयामि नित्यानुभैरमवाहयामि तत्पत्नीं स्तोत्रवतीमवाहयामि वामे जगामवाहयामि विश्वक्सेनाग्रमः इदमासनम् विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भद्रज्ञातः सपुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सपुण्याहं करोमि करुष्व वसुध प्रोक्षतम् अस्तु प्रजापतिप्रियतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोरान् साम्यन्तपापान् साम्यन्त्वादीतकः शुभानि वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोरान् साम्यन्तपापान् साम्यन्त्वादीतकः शुभानि वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोरान् साम्यन्तपापान् साम्यन्त्वादीतकः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे प्रदव्या सप्तदाविघे इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदे पदं समोढमस्य वागं सुरे त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः स्तोधर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति गता अवतानि पस्पसे इन्दस्य गज्जस्सका तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादतं तद्विप्रासावि पण्यवो जाग्रवाकं वस्विन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कन्नेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्ये माक्षपुरुषत्राः स्थिरैरङ्गैः सृष्टवागं दस्तनोभिर्वशेमदेवगितं यदा गहो पदमण्डसरदो अन्त्यदेवागत्रानश्चक्र जलसं तनूनां पुत्रा सोगत्र पतरो भवन्ति मानो मद्या क्रीडिता गर्गन्तोः अजिज्योऽन्तरिक्षवतिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवादिपञ्चजनामतिर्जनित्वं यत्पुण्यं नक्षत्रवेदभुषं यदा वै सौर्यपदेति अथ नक्षत्रं नगति यावत् सौर्यो गच्छेत् यत्र गण्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याय कृते प्राणानागम्याम् अस्यां रुवतो श्रीनिवासोनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकरुणे पुण्यां भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं क्रमणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं क्रमणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं क्रमणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्रस्तवादस्तु न पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिरस्तार्क्षोरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिनाथो प्राणानागम्यान् अस्यां रुवतो श्रीनिवासोनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकरुणे पुण्यामस्ते भवन्तो ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति पुण्यामस्ते भवन्तो ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति पुण्यामस्ते भवन्तो ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति हृद्यास्महव्यै नमसो मसद्या मित्रं देवमित्रधेगन्नो अस्तु अनुराधान् विषावर्धयन्तः सञ्जीवनरथस्वीराः प्राणानागम्यान् अस्यां रुवतो श्रीनिवासोनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकरुणे पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोगिष्ठामघोपवस्थानवोर्जेतधातना महेरणाय चक्षुषे आपो जनकताजनः पवमानस्ववर्जनः पवित्रविदर्शनिः यः पोता स पुनातमान् पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनवोधिकान् पुनन्त विश्व आगवः चतवेद पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमां शुक्रणदेवतीच्यत अग्ने कृत्वा क्रतो गुम्रणो यत्ते वित्तवक्षसि अग्नेवतमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेण च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति दैव्याघात् यस्ये भक्वे स्तनवो वीतपृष्टाः तगावदन्तः सरमाद्येष वयग्स्यामतिगौरगीनां वैश्वानरो सुब्रह्मा पुनातो वादप्राणेने शिरोमगोभोः
या वा पृथिवे पगसापगाभिघे हर्तावरे यज्ञगे मापणीतान् भगद्भ्यस्तविदस्त्रिभिघे वर्जिष्टैर्देवमण्डभिघे आग्ने दक्षैः पुनाहिमान् येन देवा अपुणतान् येनापो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्मपणीमहे यः पावमानीरद्येते पृथिविस्सम्मृतकम्बसं सर्वकं सबोतमश्नाते सवितं मातरिष्मणा पावमानीर्यो गद्येते पृथिविस्सम्मृतकम्बसं तस्मै सरस्वती दुःखे क्षीरकं सर्परिमदोदकं पावमाने स्वस्थगने उदगागे पगस्वती ऋषिभिस्सम्मृतोर्सः ब्राह्मणे समृतकं पदम् अवमाने दिशन्तनः इमं लोकमद अमं कामान् समर्थगन्तनः देवे देवैः समावृताः पावमाने स्वश्चगने हुतगागे कृतश्चलः ऋषिभिस्सम्मृतोर्सः ब्राह्मणे समृतकं पदम् येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः प्राजापत्यं पवित्रं यतोऽद्यामकं विरण्मयं तेन ब्रह्मविदामकं पोतं ब्रह्मपणीमहे इन्द्रस्तु नीते सकमापनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रणाभिप्रातमान् सदवेदामोर्जगञ्चापनात् तच्छम्यो रावणीमहे गातुं यज्ञागा गातुं यज्ञपदके दैवी एषस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातभेषजं षण्ण अस्तद्यपदे हञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्राच्यां देवार्तजो मार्जगन्तां दक्षिणागां धिमाषा पतरो मार्जगन्तां प्रतीच्यां दिशगृहा प्रभवो मार्जगन्तामदीच्यां दिस्यापपोषणगो वनस्पतगो मार्जगन्ताम् ऊर्ध्वागां यज्ञः संवत्सरो यज्ञपदर्मार्जगन्ताम् अदोदरादरेर्नागेभ्यो मार्जगन्ताम् अनोरणीयान् मगतो महीयानात्मा गुहायां निगतो सजन्तोः तमक्रतुं पश्यति वेतशोको धातुप्रसादात् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्ताचिदस्सविदः सप्त जिह्वा सप्त इमे लोका यहिडचरन्ति प्राणा गुहासगां निगताः सप्त सप्त अतः समुद्राग्रगस्य सर्वेऽस्मान् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावौषधगौरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा करुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पाद्यं पुनरज्ञं पुनराचमनीयं समर्पयामि यथासकं यथास्तमृतिष्ठापयामि सुमनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ओम नमो वेंकटेशाय। प्रिय भक्तजनों, हम सभी अत्यंत ही पवित्र महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। तिरुमला में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी के इस पवित्र धाम में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी का उनकी दिव्य शक्तियों श्रीदेवी एवं भूदेवी के साथ होने वाले नित्य कल्याणोत्सव का अभी आप देख रहे हैं। यह पूरा महोत्सव अत्यंत ही भव्यता के साथ आयोजित किया जाता है और अत्यंत ही भव्यता के साथ यहाँ पुण्याहवाचन की यह दिव्य प्रक्रिया संपन्न कराई गई और उसके साथ ही साथ आगे विश्वक्सेन जी की आराधना और कलश में जो मौजूद शुद्ध जल है उसको होम कुंड और मंडप में रखी वस्तुओं पर छिड़का जाएगा। साथ ही साथ अंकुरार्पण की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है और अंकुरार्पण जो है वो किसी भी अनुष्ठान की स्वस्थ शुरुआत का प्रतीक है। इस अनुष्ठान में अष्टदिक्पालों का आवाहन और पूजा की जाती है। उसके पश्चात विवाह की इस प्रक्रिया में प्रतिसार बंधन यह दिव्य विवाह का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें भगवान के दाहिने हाथ और उनकी पत्नियों के बाएं हाथ में पवित्र कंकणम पवित्र धागे बांधे जाते हैं, जबकि अनुष्ठान करने वाले पुजारी इसे केवल अपने दाहिने हाथ में बांधते हैं। इस दौरान विभिन्न स्वस्ति सूक्तों का पाठन भी किया जाता है। अभी आप देख रहे हैं अंकुरार्पण की इस दिव्य प्रक्रिया को, जो कि अत्यंत ही भव्यता के साथ यहाँ पर आयोजित की जा रही है और यह दिव्य महोत्सव अपने आप में विशिष्टता के साथ इसका परिपालन किया जा रहा है। वस्तुतः यह नित्य कल्याणोत्सव अपने आप में विशिष्ट है। इसका
दर्शन करने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नित्य कल्याण उत्सव का सबसे गहरा कोई अर्थ है तो वह है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। भगवान वर हैं और हम सभी जीवात्माएं वधु के समान हैं। जब भक्त अपना अहंकार छोड़कर प्रभु के चरणों में समर्पित होते हैं तब वास्तविक कल्याण होता है। यह उत्सव हमें आत्मसमर्पण, भक्ति और ईश्वर प्रेम का मार्ग दिखाता है। साथ ही साथ शास्त्रों के अनुसार नित्य कल्याणोत्सव के दर्शन से हम विभिन्न प्रकार के शुभ फलों को प्राप्त कर पाते हैं। अभी आप आगे की इस प्रक्रिया की आराधना कीजिए। पाद्यं समर्पयामि, यज्ञं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, शेषाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि, शेषाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नामस्विनाभगः स्वस्ति देवेतरो नर्मणः स्वस्ति पूषा सुराधदातनः स्वस्ति द्यावा पृथिवीषु चेतनः स्वस्तगे एव प्रभामहे समं स्वस्ति वनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं दस्तगे स्तग आदित्यास भवन्तनः विश्वे देवानो अद्यानुस्तगे वैश्वानर वसुरग्ने स्वस्तगे देवा अवन्त्रभव स्वस्तगे स्वस्तिनो रुद्रपात्तं भासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पद्ये रेवते स्वस्ति नगिन्द्रश्चाग्नश्च स्वस्ति नो आदिते कृते स्वस्ति पन्थामनुजनेम सूर्या चन्द्रमसा आविवान् पुनर्दताग्नता जानता सङ्गमे महे स्वस्तगनं तार्क्षवरिष्ठने महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रसकं समत्स बृहत्यसो नावमिवारुहेम होमुचमाङ्गिरसङ्गं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तार्क्षं भगतवानि शरणं प्रपद्ये शुतं भाते शुभगन्नो अस्तु शुभगं शुभम्। प्रिय भक्तजनों, आप इस महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं, देख रहे हैं पूरे विधि विधान से यह कल्याणोत्सव की प्रक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है। अभी जैसा हम बात कर रहे थे कि इस विवाह के, इस कल्याणोत्सव के दर्शन से अनेक प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दर्शन से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है, दाम्पत्य जीवन में सुख और सामंजस्य बढ़ता है, परिवार में समृद्धि आती है, मानसिक शांति की प्राप्ति होती है और सबसे बड़ा भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ इस कल्याणोत्सव का सामाजिक महत्व भी बहुत है, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक महान संदेश प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि परिवार का आधार प्रेम है, दाम्पत्य का आधार विश्वास है, समाज का आधार संस्कार है और नारी सम्मान ही संस्कृति का सम्मान है। परस्पर सहयोग ही सुखी जीवन का मूल मंत्र है। ऐसे दिव्य रहस्य इस दिव्य कल्याणोत्सव के दर्शन में छिपे हुए हैं। साथ ही साथ वर्तमान समाज के लिए भी एक दिव्य संदेश है। जहां आज परिवार विखंडित हो रहे हैं, संबंध औपचारिक होते जा रहे हैं, जीवन तनावों से भरता जा रहा है, तब तिरुमला का यह नित्य कल्याण उत्सव हमें स्मरण कराता है कि जीवन की वास्तविक समृद्धि धन में नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास, धर्म और पारिवारिक एकता में है। प्रिय भक्तजनों, यह दिव्य महोत्सव हम सभी के जीवन को आनंदित करने वाला है और उसी दिव्य महोत्सव के हम साक्षी बन रहे हैं, जहां यह दिव्य महोत्सव हम सभी को आनंदित कर रहा है। इस नित्य कल्याणोत्सव में अनेक भक्तगण विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न देशों से आकर इसका आनंद लेते हैं और अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति कर पाते हैं। हम भी आज कहीं न कहीं भाग्यशाली हैं कि श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से
तिरुमला में आयोजित होने वाले इस नित्य कल्याणोत्सव का साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं और हमारे जीवन में भगवान की कृपा के पात्र बन रहे हैं। वस्तुतः यह सत्य है कि जिसके जीवन में भगवान का आशीष, प्रभु का आशीष और भगवान वेंकटेश्वर जी तो कलयुग के साक्षात प्रत्यक्ष देवता है, क्योंकि कहा गया है कि उनके प्रति की गई आराधना, भक्ति, सेवा निश्चित ही फलप्रद होती है और उनका दर्शन अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। विभिन्न प्रकार की जो हमारे जीवन में झंझावात हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, उनका निराकरण कहीं न कहीं जो हम भगवान के दर्शन से, भगवान के आशीष से हम हमारे जीवन को आनंदित कर पाते हैं। भगवान का यह दिव्य महोत्सव हमें कई अर्थों में हमारे जीवन में कई सारे संदेशों को प्रदान करता है। पारिवारिक एकता हो, वैवाहिक जीवन में सामंजस्य की बात हो, वो सभी इस दिव्य महोत्सव से हम पा पाते हैं और नित्य कल्याणोत्सव का दर्शन हमारे जीवन में कहीं न कहीं हम भगवान के प्रति और अधिक आसक्त हो पाते हैं, उनकी भक्ति में लीन हो पाते हैं और उस परम तत्व की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो पाते हैं। वस्तुतः जिसके जीवन में प्रभु का आशीष है, जिसके जीवन में प्रभु की सन्निधि है, प्रभु की कृपा है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। अभी आप प्रतिसार बंधन इस प्रक्रिया का जो विवाह के अंतर्गत परिपालित की जाती है, उस प्रतिसार बंधन की प्रक्रिया को आप देख पा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप इस विवाह की प्रक्रिया आगे संपन्न कराई जाएगी। प्रतिसार बंधन अपने आप में विशिष्ट है, जहाँ यह एक महत्वपूर्ण भाग होता है विवाह का, जहाँ पर ये जो पवित्र धागे हैं वह कंकणम भी हम कहते हैं, जो माता श्री देवी एवं माता भूदेवी तथा भगवान वेंकटेश्वर जी को भी धारण कराया जाता है और पुजारी भी इस पवित्र धागे को या प्रतिसार को या कंकन को बांधते हैं। तो ये एक अपने आप में विशिष्ट प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का परिपालन अत्यंत ही दिव्यता के साथ यहाँ पर किया जा रहा है। उसके पश्चात अग्नि प्रतिष्ठा नामक अनुष्ठान होगा और साथ ही साथ उसके उपरांत उस अग्नि प्रतिष्ठा में तो अग्नि की प्रतिष्ठा, जिसमें पवित्र अग्नि प्रज्वलित की जाएगी और प्रायश्चित होम किया जाएगा। साथ ही साथ उसके पश्चात वस्त्र समर्पण की प्रक्रिया होगी। अग्नि प्रतिष्ठा के बाद देवताओं को रेशम के नए वस्त्र अर्पित किए जाएंगे। भगवान और देवी अभी दोनों अलग अलग स्थानों पे हैं। उसके पश्चात क्यों अभी अलग स्थान है? क्योंकि अभी वे उनका विवाह संपन्न नहीं हुआ है। कुछ ही समय में विवाह संपन्न होने के बाद माता श्री देवी एवं माता भूदेवी, एक तरफ माता श्री देवी एवं एक तरफ माता भूदेवी और बीच में श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी विराजमान होंगे विवाह के उपरांत। अभी विवाह की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का परिपालन यहाँ पर वैदिक अर्चक गण कर रहे हैं। देखिए कितनी भव्यता के साथ प्रतिदिन इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है और इस महोत्सव के आयोजन से पूरा परिसर, पूरा क्षेत्र अत्यंत आनंदित होता है। कितनी परंपराएं सुंदर तरीके से यहाँ पर उनका निर्वहन किया जाता है और यह परंपराएं हमारे जीवन में परम आनंद की प्राप्ति कराता है। ऐसा यह दिव्य महोत्सव हम सभी को आनंदित करता है। हम निश्चित ही इस दिव्य महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं और अपने आप को हम भाग्यशाली मान रहे हैं कि हम इस दिव्य महोत्सव के दर्शन कर पाते हैं। अभी देख रहे हैं यह प्रतिसार बंधन की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न कराई जा रही है और कुछ ही देर में अग्नि प्रतिष्ठा की प्रक्रिया होगी। अभी आप इस पूरे महोत्सव को विधि विधान से देख पा रहे हैं। फिर वस्त्र समर्पण और फिर महासंकल्प की प्रक्रिया। अभी आप देखिए पुजारी के भी हाथ में यह कंकन, पवित्र धागा बांधा जा रहा है, क्योंकि वे ही इस प्रक्रिया को संपन्न करा रहे हैं। तो अत्यंत ही
पवित्रता के साथ यह कार्य यहाँ पर संपन्न हो रहा है। वैदिक परंपराओं के साथ इस कार्य का निर्वहन किया जा रहा है। अब कुछ ही देर में अग्नि प्रतिष्ठा होगी। जिस हवन कुंड को भी आप देख सकते हैं उसमें अग्नि प्रतिष्ठा की प्रक्रिया होगी। प्रायश्चित होम किया जाएगा, फिर वस्त्र समर्पण की प्रक्रिया होगी, उसके पश्चात महासंकल्प लिया जाएगा, फिर कन्यादान की प्रक्रिया होगी और फिर मांगल्य धारण महोत्सव होगा और वरण मयूरम नामक जहाँ फूल मालाओं का आदान प्रदान किया जाएगा और उसके पश्चात भगवान एक साथ होकर फिर कर्पूर आरती इत्यादि होगी और जिससे यह पूरे विवाह की प्रक्रिया संपन्न होती है। यही यहाँ पर विवाह की एक प्रक्रिया है, अनुष्ठान है। उस अनुष्ठान को इस रीति के अनुसार पुजारी गण, अर्चक गण इसको संपादित करते हैं और बड़े ही महनीय तरीके से इस आयोजन को किया जाता है। इसमें अत्यंत ही भव्यता और दिव्यता के साथ इस महोत्सव को संपन्न कराया जा रहा है। अभी आप इस अग्नि प्रतिष्ठा, प्रायश्चित होम इत्यादि की प्रक्रिया का, वैदिक मंत्रों के उच्चारण की प्रक्रिया का आनंद लीजिए और प्रभु के आशीष को प्राप्त कीजिए। ओम नमो वेंकटेशाय। देवसवितः प्रसवा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि दिगागान प्रचोदयात् ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तादुसीमतस्तरुचो वेन आवह स भूत्न्यापमा अस्य विष्टासदश्चोणदश्चिवः ओं ब्रह्माणमवाहयामि प्रजातमवाहयामि हिरण्यगर्भमवाहयामि पितामहमवाहयामि सोमाधेनकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साधान्यमुदत्तकं सविददास्मै वां सोमवाहयामि यज्ञाङ्गमवाहयामि इन्दुमवाहयामि चन्द्रमवाहयामि सोमाग्रमः ब्रह्मसोमादित्यो नमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमादित्यो नमः पुण्यपुष्पै पूजयामि ब्रह्मसोमादित्यो नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षयिष्यामि समप्रोक्षयिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्तपृष्टे जमानो अस्तु सप्तऋषीनाकं सुकृतान् मित्रलोकस्तत्रिनिर्माणं च देहि ओं प्रोक्ष पात्रादादावमादागान् पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञे स्तो वायुपूते स्तो विष्णोर्मनसा पूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः दिवे त्वा अन्तरिक्षागत्वा पृथिव्यै त्वा कोशागत्वा आदित्यो व्यञ्जनमसि पूर्णां प्रसन्त्वास्त्रणामि पाठस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तोपासि इति प्राच्यां दक्षिणतो विष्णोस्तोपासि उत्तरतो विष्णोस्तोपासि विष्णुमवाहयामि महाविष्णुमवाहयामि सदा विष्णुमवाहयामि व्यापिणानमवाहयामि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वनस्पत्यो देवेभ्यः छन्दस्मान् पदव्यापो गृहीष्यामि क वा गृह्णात् स वा गृह्णातु प्रणेष्यामि यजमानवाचं यजमानवाचं यच्छ यज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्य पृष्ठे जमानो अस्तु सप्तर्षीनाकं सुकृतां मित्रलोकस्तत्रिनिर्माणं च देहि ओं प्रणगान् क व प्रणयत् स व प्रणयत्तापो देवी प्रणगं सकं साधकन्तुनः क वो युनक्त स वो युनक्त संविढन्तां दृढपात्राणि देवगज्जागे दक्षिणप्रणितो ब्राह्मेण तीर्थेन प्रजातमवाहयामि ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि अग्निमवाहयामि सोममवाहयामि अग्निमवाहयामि सोममवाहयामि अग्निशोमानमवाहयामि ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि सोनमवाहयामि मर्तमवाहयामि रुद्राणवाहयामि आपो उपस्पस्यान् विष्णुमवाहयामि बृहस्पतिमवाहयामि मित्रमवाहयामि वरुणमवाहयामि आदित्यानवाहयामि हस्तिनमवाहयामि पूषणमवाहयामि कुक्षमकृषे सोमवाहयामि औपासज्ञ विश्वान् देवान् सर्वदेवानवाहयामि आज्यपात्रे ब्रह्मेष्णर्पामि इन्द्रायष्णर्पामि वसुभ्योष्णर्पामि मरुद्भ्योष्णर्पामि रुद्रेभ्योष्णर्पामि आपो उपस्पस्यान् विष्णुबृहस्पतिष्णर्पामि मित्रायष्णर्पामि वरुणायष्णर्पामि आदित्येभ्योष्णर्पामि अस्यभ्यां ष्णर्पामि पूष्णेष्णर्पामि कक्षाय शुंड्रपामि कक्षे सोमा शुंड्रपामि औपासज्ञा शुंड्रपामि विश्वेभ्यो देवेभ्यो शुंड्रपामि हृदेवेभ्यो शुंड्रपामि आज्यं प्रदर्शयामि चरन्त्र प्रदर्शयामि अग्ने ज्योतिरसे समिध स्वाहा अमृतमसि वारणमसि अन्तरिकं रक्षो अन्तरिता अरातकः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अरातकः चित्पदस्थापना त्वच्छिद्रणवेतनवसा सूर्यस्य रस्य विस्मः
वाक्पदस्थापनात् त्वच्चिद्गणपतिर्न वसः सूर्यश्च तस्य विस्मः देवस्त्वासिविदापनात् त्वच्चिद्गणपतिर्न वसः सूर्यश्च तस्य विस्मः करसम्पूर्णवासविदा गृहीत्वा अभ्यर्च अक्षताम् आज्य चरुभिः इमामे नैष्टका दिनमः सन्तो इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः कुतवहाय नमः कुताश्रये नमः कृष्णवर्तने नमः देवकाय नमः विश्वाणाय नमः यज्ञपुरुषाय नमः अदितिरमन्यस्व अनुतिरमन्यस्व स्रवस्तिरमन्यस्व देवसवितप्रसमान् ॐ अगन्तगत्महात्मा तद्वेदस्तेनेद्यः सवर्धस्व चेर्धवर्धगतास्मानपदगावसुब्रह्मत्सेनान्नाद्येन समेतग स्वाहा वायव्यादाग्ने कान्तं प्रजापतये स्वाहा नरोत्यादीशानान्तमिन्द्राग स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राग स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आपोपस्पस्यान् विष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा शुभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा सोमाय स्वाहा औपासनज्ञाय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्गाचलं सावित्र्या गृहीत्वा जक्वाव्यागते जहोते ॐ भो स्वाहा ॐ भुव स्वाहा ॐ शव स्वाहा ॐ भोर्भुवस्सव स्वाहा ऐते नमः कृस्ता ते नमः कृस्ता स्वस्ति नमः कृस्ता देवसविधप्रासाभिः प्राणानागम्य अस्यां रोदौ श्रीनस्वनः वैवाहिकमहोत्सवन्माङ्गमोपासनाग्नो आघारान्ते स्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवतवैष्णवदर्घोष्ये अविधिरमन्यस्वान् मधुरमन्यस्वान् स्रवस्तिरमन्यस्वान् देवसविधप्रसवान् वां मतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्वचक्रमे पृथिव्या सुतदा विस्वाहा विदं विष्णुवचक्रमे त्रयदानदे पदं समो नमस्य भागं सरे स्वाहा त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुर्गोपा अदा आभ्यः धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि वसुदगता पदानि वस्पसे इन्द्रस्य गज्जस्सका स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिव्यचक्षुरादग् स्वाहा अद्यप्रासाय पञ्चमजाग्रवागं वस्यविन्दते विष्णोर्यत् परमं पदग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भुव स्वाहा ॐ शव स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा अविते नमः कृस्ता ते नमः कृस्ता स्वस्ति नमः कृस्ता देवसविधप्रासाभिः
కమినది గరుడ ధ్వజమిసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు కమినది గరుడ ధ్వజమిసగే కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడేమోలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడేమోలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు మగతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్ట దిగ్గజ పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధభాగే భూలోకే భువర్లోక సవర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాలాగమానస్య పణిరాజస్య శేషస్య సహస్రపణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్యాష్టదిగ్దంతే శుండాతండాతంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోమతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతి త్యష్టదేవ పరివిరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమనిరతి వర్ణవాయుకుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోక బాలక పరిపాలితే లోకాచలవలగితే లవనేక్షు ఉదిక్షిర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబోప్లక్ష కుశక్రౌంచ సాకసాల్మలీ పుష్కరాఖ్య సప్తద్దీపద్దీపితే మహేంద్రయ వింధ్య భార్యాత్రాఖ్య సప్తకులవ్రత విరాజితే భారత కింబరుడ హరేణావత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకర్ణకౌర్వర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకవస్తే పున్నాగంధ్రవ సౌమ్యవర్ణభరతాఖ్య నవకండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమో అవంతి కురుక్షేత్రాది సమో మధ్యరేఖాయా పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే సకల దేవతా సన్నిధో మమ అనేక జన్మసో ఇగ జన్మని చ ఏతక్షణ పర్యంతం బాల్యవ్వన కౌమారవార్ధకేషు జగసి ప్రకాశే చ ఆవర్త అనావర్త మహాపాతకాది సమస్తక్షగార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మధ్వంస్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత దామాతపసంఘాత కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య శ్రీహరలోకే నివాసిద్యర్థం
द्विगुणीकृता अग्निष्टोमतिना त्राप्तो याम सान्तन वाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादि रथकृतो पुण्यबलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति श्रुतमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीविकणो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृग्वादिन् बन्वाद्विष्टादिभिः दिव्यमहर्षिभिरुक्ता गृह्यधर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपाद कन्यादानकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शन पाञ्चजन्यकौमोदकीनन्दकशार्ङ्गादि पञ्चायुधरस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैकार्षकवच्चास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गेर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य पञ्चव्यूहवेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्त्वव्योह अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गेर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोऽख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थले कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राग आङ्गेर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमनगन विजृम्भित पादारविन्दस्य अर्चावतार प्रद्युम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राग आङ्गेर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाग भक्तलोकपरिपालनाग किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताग श्रीवत्साङ्कितवक्षस्काग दिव्यकौस्तुभालङ्कृताग दिव्यपीताम्बरधराग दिव्यमाल्याशोभिताग प्रपन्नपारिजाताग निजावताराग स्वर्णगरुडवाहनारूढाग अचिन्त्याद्भुतनित्ययौवनस्वभावलावण्य तेजोरत्नाकराग सकलशाखाध्यायिनो अखिललोकपवित्रगोत्राग स्वर्णनक्षत्रे मकररासौ जाताग श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराग भार्गवच्यवन आप्नवान औरवेदल पंचानुषय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोत्तमीं सर्वालङ्कारवतीं प्रातुनां सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्त्रनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरनक्षत्रे कन्यारासौ जातां भृगोः श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां प्रणीमहे दास्यामि। कास्यपावत्सारणैद्वत्रगानुषय प्रवरान्वित कास्यवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बभूश्यामलाङ्गे रेवते नक्षत्रे मीनरासौ जातां कश्यपप्रजापते सङ्कल्पधनकां भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां प्रणीमहे दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यां विष्णुवेतोभ्यं ब्रह्मलोकजगीषया कन्यां स्वलङ्कृतां सात्वीं श्रीरागसमेधसे जगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामात्मसिद्धगे विश्वम्बरा सर्वभूता साक्षिणः सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणात कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। प्रिय भक्तजनों, हम इस श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी के दिव्य कल्याणोत्सव की प्रक्रिया के अंतर्गत अभी आपने महासंकल्प का जो वाचन किया गया उसको का श्रवण किया। महासंकल्प वह प्रक्रिया है जहाँ यह बताया जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर जी की गोत्रावली क्या रही है, वह किस परंपरा से जुड़े हुए हैं और उनका जन्म की स्थिति, किस नक्षत्र इत्यादि की स्थिति
और साथ ही साथ माता श्री देवी एवं माता भूदेवी के भी इस पूरे वंश परंपरा को यहाँ पर बताते हुए और उनके ऐक्यता को दर्शाते हुए यह महासंकल्प का पाठन किया जाता है। उसके पश्चात ही कन्यादान की प्रक्रिया संपन्न होती है। यह जो कन्यादान है अत्यंत ही विशिष्ट प्रक्रिया है और कन्यादान के अंतर्गत ही आप अभी देख पा रहे हैं मांगल्य धारण, जहाँ वर द्वारा अपनी पत्नी को मांगल्य धारण कराया जाता है। उसकी प्रक्रिया यहाँ पर अर्चकगण यहाँ कर रहे हैं। माता श्री देवी एवं माता भूदेवी जी को यह मांगल्य धारण कराया जा रहा है। अभी उनका स्पर्श वेंकटेश्वर स्वामी जी से कराकर फिर उनके गले में, माता श्री देवी एवं भूदेवी जी के गले में यह मांगल्य धारण कराया जाएगा। फिर उसके बाद वर्ण मैरम की प्रक्रिया होगी, मालाओं का आदान प्रदान होगा, लाक्षा होम इत्यादि की प्रक्रिया की जाएगी, आशीर्वचन किया जाएगा और आरती, कर्पूर आरती इत्यादि होगी, जिससे यह महनीय विवाह की पूरी प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। तो यह दिव्य महोत्सव अपने आप में अत्यंत विशिष्ट है। आज के इस युग में यदि हम देखें तो इसका सामाजिक महत्व अत्यंत ही दिखाई देता है, क्योंकि आज का समाज अनेक चुनौतियों से गुजर रहा है। कहीं परिवार टूट रहे हैं, संबंध कमजोर हो रहे हैं, भौतिकता बढ़ रही है। ऐसे समय में नित्य कल्याणोत्सव समाज को महान कई संदेश प्रदान करते हैं। सबसे बड़ा तो कि परिवार सबसे बड़ा तीर्थ है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं दाम्पत्य जीवन की मर्यादा स्थापित कर रहे हैं और इस दर्शन के साथ साथ यह भी संदेश प्राप्त होता है कि सम्मान के बिना प्रेम अधूरा है। माल्यार्पण का अर्थ एक दूसरे को सम्मान पूर्वक स्वीकार करना भी माना जाता है। नारी सम्मान ही संस्कृति का सम्मान है। जब श्रीदेवी एवं माता भूदेवी का पूजन भारतीय संस्कृति में स्त्री के सर्वोच्च सम्मान को दर्शाता है, उस स्थान को दर्शाता है और समरसता ही समाज की शक्ति है। भगवान के समक्ष सभी समान हैं, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। साथ ही साथ त्याग और समर्पण ही संबंधों की नींव है। जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं प्रेम आरंभ होता है। मानव जीवन के लिए कल्याणोत्सव का संदेश, यदि जीवन में धन है पर शांति नहीं, ज्ञान है पर विनम्रता नहीं, सफलता है पर संतोष नहीं, तो जीवन कहीं ना कहीं अधूरा है। भगवान श्रीनिवास जी का यह नित्य कल्याणोत्सव हमें सिखाता है कि समृद्धि के साथ विनम्रता, शक्ति के साथ करुणा और सफलता के साथ धर्म का होना आवश्यक है। प्रिय श्रद्धालु जनों, प्रिय भक्त जनों, कल्याण मंडप में संपन्न हो रहा यह दिव्य उत्सव केवल भगवान का उत्सव नहीं बल्कि हमारे जीवन का उत्सव है। जब भगवान और उनकी दिव्य शक्तियों का यह मंगलमय मिलन होता है तब प्रत्येक भक्त के हृदय में आशा का दीप प्रज्वलित होता है। प्रत्येक परिवार के लिए सुख की कामना होती है। प्रत्येक युवा के लिए उज्जवल भविष्य की कामना होती है। प्रत्येक गृहस्थ के लिए शांति और समृद्धि की कामना होती है और प्रत्येक साधक के लिए भगवान के चरणों तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसा दिव्य महोत्सव का आनंद हम सभी अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, इस उत्सव का सबसे बड़ा संदेश बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। वैष्णव आचार्यों का कथन है कि भगवान वर है तो जीवात्मा वधू है। जब मनुष्य अपने अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह को त्याग कर भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित करता है तब वास्तविक कल्याणोत्सव घटित होता है। ईश्वर को पाने का मार्ग ज्ञान से पहले प्रेम और समर्पण से होकर जाता है। साथ ही साथ तिरुमला की परंपरा में नित्य कल्याणोत्सव को अत्यंत शुभ माना गया है।
भक्तों का विश्वास है कि इसके दर्शन और सहभागिता से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, पारिवारिक कलह दूर होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, आर्थिक और मानसिक बाधाएं कम होती है, भगवान की कृपा से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। तो ऐसा दिव्य महोत्सव के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। निश्चित तौर पर यह जीवन हमारे लिए आनंद को प्रदान करने वाला है। आज का यह दिव्य कल्याणोत्सव हम सभी के जीवन में आनंद की वर्षा कर रहा है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी, माता श्रीदेवी एवं माता श्री भूदेवी जी की करुणामयी दृष्टि समस्त जगत पर बनी रहे। हर घर में सुख हो, हर परिवार में प्रेम हो, हर हृदय में भक्ति हो और हर जीवन में भगवान श्रीनिवास का मंगलमय आशीर्वाद बना रहे, ऐसी ही कामना इस दिव्य कल्याणोत्सव के साथ की जाती है। अब हम सभी इस कल्याणोत्सव को साक्षात श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से अपने अपने घरों से देख पा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं जो इस विवाह की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का परिपालन पुजारीगण, अर्चकगण कर रहे हैं और इस महनीय परंपरा के माध्यम से हम सभी भगवान के आशीष के, भगवान की कृपा के पात्र बन रहे हैं। और निश्चित तौर पर यदि हमारे जीवन में प्रभु की भक्ति, प्रभु का आशीष यदि हमें प्राप्त हो जाए तो निश्चित तौर पर हम हमारे जीवन को आनंदित कर पाते हैं। अपने आप में आनंदमय हमारा जीवन हो पाता है। निश्चित तौर पर यह कल्याणोत्सव अनेक शुभ फलों को प्रदान करने वाला होता है। और यह आप देख रहे हैं मांगल्य धारण की प्रक्रिया यहाँ संपन्न कराई जा रही है। प्रजापतिः समगं राजानमसृजत तन्त्रगा वेदा अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुता अधः सीता सावित्री श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। प्रजापतिः समगं राजानमसृजत तन्त्रगा वेदा अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुता अधः सीता सावित्री भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु। సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి, సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి, ఇంతటి వాడవైతివి ఏమనేమో నిన్నును
పెండాడితివి ఇంతటి వాడవైతివి ఏమనేమో నిన్ను సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి వలసితేను కతెను పురమెక్కించుకొందు పిలిచి ఒకతి నెట్టి పెట్టుకొందు వలసితేను కతెను పురమెక్కించుకొందు పిలిచి ఒకతి నెట్టి పెట్టుకొందు తలుపు తెరచితేను దండనెల్లా గొల్లెతై తలుపు తెరచితేను దండనెల్లా గొల్లెతై ఇలనిన్ను గెలువలేము ఏమనేమో నిన్నును ఇలనిన్ను గెలువలేము ఏమనేమో నిన్నును సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి ఇంతటి వాడవైతివి ఏమనేమో నిన్నును సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి గొందె పవళించితేనే గోవిందరాజవు నీవు కన్నువ నిలుచుంటే శ్రీ వెంకటపతివే గొందె పవళించితేనే గోవిందరాజవు నీవు కన్నువ నిలుచుంటే శ్రీ వెంకటపతి తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నేర్ణమణ్యతాం ఇయన్నార్యపభ్రోతేగ్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతగో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నేర్ణమణ్యతాం ఇయన్నార్యపభ్రోతేగ్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతగా మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నేర్ణమణ్యతాం ఇయన్నార్యపభ్రోతేగ్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతగా మమ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భువ స్వాహా ఓం శివ స్వాహా ఓం భూర్భువ స్వ స్వాహా అవితేనమక్కుస్తాదేనమక్కుస్తాదేవ సవిత ప్రాసావీః ప్రాణానాగమ్యాస్యాం భూతో సింహాత్మనావైవాకమోపాసనాగ్నో సోదోఢ ప్రాగశ్చిత్తార్థం మతో దేవదేవైష్ణవతర్హోష్యే అవితేరమణ్యస్వ అవితేరమణ్యస్వ స్రవస్తిరమణ్యస్వ దేవసవిత ప్రసవా వాం మతో దేవా అవంతనాకతో విష్ణువచక్రమే పృథవ్యాసా విస్వాహ ఇదం విష్ణువచక్రమే త్రేదానదే పదం సమోఢమస్సభాగం సురే స్వాహ త్రీణి పదావచక్రమే విష్ణుర్గోపా అధాభ్యః గోధర్మాధారయన్ స్వాహ విష్ణోః కర్మాణి వసతగతో పదస్తే ఇందస్సగజ్జస్సకా స్వాహ అద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూర్యః ద్విజక్షరాగతగ్ స్వాహ అద్యప్రాసోయ పండమో జాగ్రవాకం వస్సవిందతే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భువ స్వాహ ఓం శివ స్వాహ ఓం భూర్భువ స్వ స్వాహ అవితేనమక్కుస్తాదేనమక్కుస్తాదేనమక్కుస్తా దేవసవిత ప్రాసావీః ప్రాణానాగమ్యాస్యాం భూతో సింహాత్మనావైవాకమహోత్సకర్మాంగమోపాసనాగ్నో కృపసాత్ గుణ్యాదృష్టాంతో హోమం కరిష్యే అవితేరమణ్యస్వ ఉదయమణ్యస్వ స్వస్తిరమణ్యస్వ దేవసవిత ప్రసుమా ఓం దేశృణోతృజ్ఞానవరం అగ్నగే స్వాహ అగ్నగేన్నాథాగ స్వాహ అగ్నగేన్నపతగే స్వాహ ప్రజాపతగే స్వాహ ఇంద్రాగ స్వాహ విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహ సర్వత్రైవష్టకం సర్వత్రైవాణాదిష్టం తదోష్మై స్వాహ అగ్నగేక్షృకృతే స్వాహ వాస్తుపదే నమో వాస్తుపదే స్వాహ ఇష్టేభ్య స్వాహ వరుదృష్టేభ్య స్వాహ విషం దృష్ట్యై స్వాహ నిష్కర్త్యై స్వాహ దూరాద్యై స్వాహ దేవీభ్య స్వాహ తనోభ్య స్వాహ హృద్యై స్వాహ సమృద్ధ్యై స్వాహ సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహ ఓం ఏదో ఓషధిజీమగే స్వాహ
समिदसि तेजोजिते जोमगिते स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाग स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाग स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाग स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाग स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाग स्वाहा अग्निर्भक्तः स्वाहा वैदिर्भक्तः स्वाहा देवर्भक्तः स्वाहा पृथिवीभक्तः स्वाहा अग्निर्जीर्णः स्वाहा वैदिर्जीर्णः स्वाहा देवर्जीर्णः स्वाहा पृथिवीजीर्णः स्वाहा ओम सप्तते अग्ने समितः सप्तजक्वा सप्तरटगः सप्तधामप्रियाणि सप्तहोत्रार्धात्मा ग्रन्थि सप्तगौणीराप्रणस्व कृतेन स्वाहा ऋदान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमागतं मनसा प्रजापतये स्वाहा आज्यशेषम् इन्द्रागजहोमि स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो पृथिवीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् अवतेनमग्रस्तादेव सवितप्रासावि दक्षिणोत्तरतो आवाहितं देवताभ्यो नमः चिदासकं निदास्तमदिष्टाभ्यां समनार्थं क्षेमाय पवित्रं मे भूयाः पूर्णमसे पूर्णं मे विष्णुस्वनमसे सर्वान् प्रथमोक्या गन्धं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष्य आप्यायन्ताम् आप्यायन्तामापवोष्टिकामृतान् वसुदेवन्निस्वानावष्टनेन स्वाहा सुद्यन्तां देवसदनकं सुद्यन्तां देवसदनं भूतिस्मातेन जपते नित्यं सर्वयज्ञ कदम्बरेत् आत्मादुपगाद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः प्रजायुषं समदग्ने तस्य पश्यन् प्रजायुषं यत्सेवानां प्रजायुषं तन्मे अस्मत्प्रजायुषं आपोदिष्टामगाभुवस्थानभूत्ये दधातना महेरणागचक्षसे यवस्वतमोरजुष्टवाजगते गणः विडदेरिव मातरः तस्मा अरङ्गमावभोगस्यक्षगागसिन्वथान् आपो जनयता जनः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्ते नाहं हरस्वी भूयासं मयि नेदां मयि प्रजां मय्यग्नेस्तेजो निर्गन्धमयादेव परिपूर्णं तदस्तरे वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः प्रणपाद्यं प्रणर्घ्यं प्रणराचमणीयं समर्पयामि तदासकं यदास्तमधिष्ठापयां अग्नये नमः आज्योपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आदित्योपगच्छ नमस्तो सर्वं श्री श्री भूमनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय श्रीकांताय कल्याण निधये निधेर्थीनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। बिना वेंकटेशं न नाथो न नाथः सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। अब आप देख रहे हैं अत्यंत ही दिव्य
महोत्सव के अंतर्गत श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी का यह जो नित्य कल्याणोत्सव है, उसमें एक विवाह प्रक्रिया के अंतर्गत वर्णमयीरम नामक यह प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न कराई जा रही है। अत्यंत ही भव्यता के साथ निश्चित तौर पर यहाँ पर दिव्य महोत्सव संपन्न कराया जा रहा है और यह पूरा विवाह महोत्सव, कल्याणोत्सव हम सभी के जीवन में आनंद की वर्षा कर रहा है। अब मालाओं का आदान प्रदान की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न कराई जा रही है। भगवान श्री वेंकटेश्वर जी की मालाएं माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी जी को समर्पित की जाती है। एक आदान प्रदान की प्रक्रिया है और उसके उपरांत दोनों देवियों को एक तरफ श्रीदेवी एवं एक तरफ भूदेवी माताओं को भगवान के पास ले जाया जाएगा, जिससे यह विवाह प्रक्रिया संपन्नता की ओर अग्रसर होगी और उसके उपरांत आरती के पश्चात यह नित्य कल्याणोत्सव की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो कितनी भव्यता के साथ प्रतिदिन यह दिव्य महोत्सव आयोजित होता है और हमारे जीवन में प्रभु के आशीष की कृपा सदैव हमें प्राप्त होती रहती है। यह आनंद सदैव हमारे जीवन को आनंदित करता है और हम इस भक्ति की गंगा में अपने आप को सराबोर कर पाते हैं। और देखिए कितनी भव्यता और दिव्यता के साथ यह पूरी प्रक्रिया संपन्न हो रही है। सभी लोग आनंद के साथ इस प्रक्रिया को संपन्न करते हुए देख रहे हैं और यह प्रक्रिया निश्चित तौर पर विवाह की यह प्रक्रिया हमारे जीवन में आनंद की वर्षा कर रही है। वस्तुतः यदि हमारे जीवन में प्रभु की भक्ति, प्रभु की सन्निधि, प्रभु का आशीष प्राप्त हो जाए तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन अनंत सुखों की प्राप्ति कर पाता है। आप देखिए अनेक भक्तगण इस दिव्य महोत्सव में सम्मिलित हैं और वे इस महोत्सव के माध्यम से कहीं न कहीं अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर पा रहे हैं, प्रभु के आशीष के कृपा पात्र बन रहे हैं, प्रभु की भक्ति में लीन हो रहे हैं। लोगों के अंदर मनोभावों को देखिए, कितने सुंदर भावों से इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं और उस प्रक्रिया को देखते हुए अपने आप को आनंदित कर रहे हैं। उस अनुभूति को प्राप्त कर रहे हैं, अपने आप में विशिष्ट है। जिस अर्चक के द्वारा, पुजारी के द्वारा यह प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है, उनके सिर पर एक विशेष वस्त्र का बंधन किया जा रहा है। तो यह अपने आप में देखिए एक विशिष्ट प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को देखते हुए हमारे जीवन के गहरे संदेशों को प्रदान करती है कि हमारा जीवन भी कैसे आनंदमय रहे, दाम्पत्य जीवन किस प्रकार से सुखमय रहे, क्योंकि गृहस्थ जीवन का मूल आधार दाम्पत्य जीवन है। और अभी यह अक्षत आदि का समर्पण कर निश्चित ही भक्ति की धारा बह रही है। ओम नमो वेंकटेशाय। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.